अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं यहाँ पर आपको नमाज क़ज़ा नमाज़ों की नीयत के बारे में बताऊँगी और क़ज़ा नमाज़ें कैसे अदा की जाती हैं, ये मैं सारी बात यहाँ आपको आज बयान करूँगी। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। और दूसरा क़ज़ाए उम्री के बारे में भी आपको यहाँ बताऊँगी कि क़ज़ाए उम्री क्या है। क़ज़ाए उम्री ये है कि 4 रकात क़ज़ाए उम्री की नीयत से लोग पढ़ते हैं और उसको क़ज़ाए उम्री का मतलब यानी तमाम उम्र की जो क़ज़ा हुई हैं वो 4 रकत में ही पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो क़ज़ाए उम्री की कहीं भी कोई भी हकीकत नहीं है, ना शरीयत में इसका कोई सबूत मिलता है और ना ही उलमा से इसके बारे में कोई राय मिलती है। तो क़ज़ाए उम्री जो है वो उससे नमाज़ों की क़ज़ा अदा नहीं होगी जब तक कि फ़र्दन हर नमाज की क़ज़ा ना अदा कर ली जाए। और क़ज़ा नमाज़ों में सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा है और इशा की नमाज में वितर की भी क़ज़ा है और बाकी तमाम नमाज़ों में क़ज़ा सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों की है और ये फ़र्दन हमें अदा करनी पड़ेगी, तो ही ये हमारे सर से उतरेंगी, तो ही ये इस क़ज़ा हमारी पूरी होगी। क़ज़ाए उम्री कोई चीज़ नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो अब सुनिए कि क़ज़ा नमाज़ें कैसे अदा करें। अगर कई नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं और क़ज़ा पढ़ने का इरादा किया है तो वक्त को मुकर्रर करके नीयत करके यूँ नीयत करें कि मैं फ़जर की क़ज़ा पढ़ती हूँ। अगर ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ने के लिए खड़ी हुई है तो यूँ नीयत करे कि ज़ोहर के फ़र्ज़ क़ज़ा पढ़ती हूँ। इस तरह जिस वक़्त की क़ज़ा पढ़ना हो ख़ास उसी की नीयत करना ज़रूरी है। अगर फ़कत इतनी नीयत करके कि मैं क़ज़ा नमाज पढ़ती हूँ और ख़ास उस वक्त की नीयत नहीं की तो क़ज़ा नहीं होगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। देखिए, अगर बग़ैर क़ज़ा की नीयत यानी इस नीयत से कि वक्त को मुकर्रर नहीं किया, यानी फ़जर की पढ़ रही है या ज़ोहर की या असर की या मग़रिब की या इशा की, कौन सी क़ज़ा पढ़ रही है, जब तक इसको मुकर्रर नहीं किया जाएगा उस वक़्त तक वो नमाज क़ज़ा से नहीं, सर से नहीं उतरेगी, उस नमाज की क़ज़ा नहीं होगी। इसी तरह अगर कई दिन की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो दिन तारीख़ भी मुकर्रर करके नियत करना चाहिए, यानी फ़लाँ दिन की फ़लाँ तारीख़ की और फ़लाँ टाइम की ज़ोहर मैं अदा कर रही हूँ या फ़लाँ दिन की फ़लाँ तारीख़ की फ़जर क़ज़ा कर रही हूँ, तो ऐसे नियत करें। अब मिसाल से समझिए, जैसे कि किसी की हफ्ता की, इतवार की, पीर और मंगल यानी 4 दिन की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, तो अब फ़कत इतनी नियत करना कि मैं फ़जर की क़ज़ा नमाज पढ़ती हूँ दुरुस्त नहीं है, ठीक है। बल्कि यूँ नियत करे कि मैं हफ्ता की फ़जर की क़ज़ा पढ़ती हूँ, फिर ज़ोहर पढ़ते वक्त कहे कि मैं हफ्ता की ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ती हूँ। इसी तरह असर की, मग़रिब की, इशा की नमाज़ों की नियत करे। फिर जब हफ्ते की सब नमाज़ें क़ज़ा कर चुके यानी वो नमाज़ें अदा हो गई तो फिर इतवार की अब पढ़ने का अगर इरादा है तो फिर इतवार की नमाज की नियत ऐसे करें कि इतवार की फ़जर की क़ज़ा पढ़ती हूँ। इसी तरह सब नमाज़ें क़ज़ा पढ़े, यानी यही नियत सब में करनी है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि हफ़्ता की नियत की, जैसे मैंने आपको हफ़्ते की दिन की नमाज़ों की नियत करने का मैंने आपको बताया कि कैसे अदा करनी है, इसी तरह इतवार और हर दिन की ऐसे ही क़ज़ा की नियत करें। अगर कई महीने और कई साल की नमाज़ें क़ज़ा हों तो महीना और साल का भी नाम ले और कहे कि फ़लाने साल के फ़लाने महीने की फ़लाँ की तारीख़ की फ़जर की क़ज़ा पढ़ती हूँ। बग़ैर इस तरह नियत के करे क़ज़ा नहीं होती, ठीक है। ये है वो मसला जब किसी को तारीख़, महीने, साल, दिन सब याद हों, ठीक है, ये उसके लिए है। अगर सब कुछ उसे याद है तो फिर वो तारीख़ का भी नाम लेगी और महीने का भी नाम लेगी और साल का नाम भी लेगी और फिर उस दिन का नाम लेकर उस नमाज का नाम लेकर नियत करेगी क़ज़ा की, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ये सब याद नहीं है, अगर किसी को दिन, तारीख़, महीना, साल कुछ याद ना हो तो यूँ नियत करे कि फ़जर की नमाज़ें जितनी मेरे ज़िम्मे क़ज़ा हैं इनमें से जो सबसे पहले है, जो सबसे अव्वल है, इसकी क़ज़ा पढ़ती हूँ, ठीक है। या ज़ोहर की नमाज़ें जितनी मेरे ज़िम्मे क़ज़ा हैं इनमें से जो सबसे अव्वल है इसकी क़ज़ा पढ़ती हूँ। इसी तरह नियत करके बराबर क़ज़ा पढ़ती रहे।
जब दिल गवाही दे दे कि अब सब नमाज़ें जितनी जाती रही हैं, जितनी नमाज़ें मुझसे क़ज़ा हुई हैं, वो सब की सब मैंने क़ज़ा पढ़ ली है, तो फिर क़ज़ा पढ़ना छोड़ दें। ठीक है, जब दिल मुतमईन हो जाए। दिल अगर मुतमईन नहीं है तो फिर दिल की गवाही नहीं है, तो फिर और पढ़े नमाज़ें। ठीक है, जब दिल मुतमईन हो जाए तो फिर छोड़ दे कि हाँ अब मैंने, मेरे अगर साल की थी तकरीबन मैंने साल की अदा कर ली हैं, अगर कुछ महीनों की थी तो मैंने कुछ महीनों की अदा कर ली हैं, यानी तकरीबन मैंने पढ़ ली हैं। ठीक है, इस तरह इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपके सर से क़ज़ा नमाज़ों का बोझ उतर जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह गुनाह से भी बचा लेंगे और अल्लाह इसकी पूछगिछ से भी अल्लाह ताला दूर रखेंगे। आगे है कि सुन्नत और नफिल और तरावी की नमाज में सिर्फ़ इतनी नियत कर लेना काफ़ी है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। सुन्नत, नफिल और तरावी की नमाज में, ठीक है, इतनी नियत कर लेना कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। सुन्नत होने या नफल होने की कुछ नियत नहीं की तो भी दुरुस्त है। ठीक है, तो नमाज हो जाएगी। मगर सुन्नत तरावी की नियत कर लेना ज़्यादा बेहतर है। एहतियात की बात यही है कि सुन्नत तरावी की नियत कर ली जाए कि मैं सुन्नत तरावी पढ़ रही हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।